कैलाश पर्वत को जहां भगवान शिव का वास कहा जाता है, उन्हीं में से एक मंदिर गगरेट विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। यह स्थित भगवान शिव के मंदिरों में शिव भक्तों की इतनी गहरी आस्था है कि देश के कोने कोने से शिव भक्त यहां आकर नतमस्तक होना नहीं भूलते। आस्था के इस केंद्र में विशाल जनसमूह उमड़ना स्वाभाविक है। इनमें से ही भगवान शिव का एक अति मनमोहक स्थल है शिव थ्रोन मंदिर शिवबाड़ी अम्बोटा। हर साल यहाँ शिव भक्तों का उत्साह देखने लायक होता है। सोमभद्रा नदी के किनारे जंगल में स्थित भगवान शिव का यह स्थान अति रमणीक है। मंदिर है जो द्रोण शिवबाड़ी जो हमारे अम्बोटा गांव गगरेट विधानसभा में स्थित है, और प्रशासन और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इस मंदिर को रेनोवेट किया जाए। जहाँ जहाँ पर प्रयास कर सकते हैं उसके लिए रेगुलरली वर्क स्टार्ट किए हैं। और इसमें हमने शुरुआत में जो गर्भगृह है, जो मेन टेंपल है, वहाँ पर रेनोवेशन का काम किया है। और उसमें बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं जो इतने वर्षों से इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें वो उन्होंने इम्पॉर्टेंट योगदान दिया है। और आगे भी इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी है। रेगुलरली मेरी और एमएलए साहब की इस बारे में चर्चा होती रहती है। जो कार्य हो रहे हैं उनको हम रेगुलरली अवगत कराते हैं। और जो फ्यूचर के भी प्लान्स हैं उसमें मेरी सर के साथ चर्चा भी हुई है कि जब नेक्स्ट ईयर तक जब हमारा मेला आएगा तो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं नए क्रिएट किए जाएंगे। उस पर बीडीओ मैडम भी हमारा सहयोग कर रही हैं। फॉर इंस्टांस जो मेला ग्राउंड है वहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी बेटर चाहिए, उसके लिए काम होगा। वहाँ साथ में शमशान घाट है, उसको बेटर करना है। और जो मेला ग्राउंड से ऊपर को मेन मंदिर की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसका रिपेयर वर्क किया जा रहा है। वहाँ रेनोवेशन के साथ साथ वहाँ पर एक प्लांटेशन का स्पेशल कॉरिडोर बनाया जा रहा है फेंसिंग के साथ, क्योंकि वहाँ पर कुछ जंगली जानवर भी होते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो उसमें प्लांटेशन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें हमने ऑलरेडी मीडिया के माध्यम से एक आह्वान किया था कि अगर कुछ यहाँ के लोग या कुछ श्रद्धालु उसमें अगर अपने किसी पूर्वज की याद में अगर वो पौधारोपण करना चाहें तो वो प्रशासन से कांटेक्ट करें और बहुत जल्द उसका उद्घाटन, उसका कार्य शुरुआत की जाएगी। सभी भक्तों को पहले तो भोले शंकर का आशीर्वाद बना रहे। सावन का महीना शुरू है पूर्णमासी से। कुछ लोग संक्रांत से शुरू करते हैं, कुछ पूर्णमासी से शुरू करते हैं। जैसे पूर्णमासी से शुरू 4 तारीख से तो लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये जो पिंडी है बहुत ऐतिहासिक पिंडी है। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी जहाँ हुआ करती थी, गुरु द्रोणाचार्य जहाँ रहते थे परिवार सहित, और योग साधना से कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाते थे। तो उनके बच्चे थे, वो परिवार से जहाँ रहते थे, बच्चे पूछने लगे पिताजी आप हर रोज़ यहाँ से जाते हो, स्नान वगैरह करके कहाँ जाते हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं तो कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाता हूँ, आप यहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का पाठ करो, आपको भी किसी दिन ले चलेंगे। तो बच्चों ने जहाँ पे जब ओम नमः शिवाय का पाठ किया तो भोले शंकर उनकी तपस्या में खुश हुए और जहाँ बाल में प्रकट हुए। तो जब बच्चों को पता चला कि ये भोले शंकर हैं तो उन्होंने कहा कि महाराज आप यहीं पे रुको और आपकी पूजा पाठ यहीं पे किया करेंगे। तो उन बच्चों के हट करने के ऊपर ये जो पिंडी के आप दर्शन कर रहे हैं, जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उस टाइम भोले शंकर ने खुद इसकी स्थापना की थी और कहा कि इस जगह पर मेरा वास रहेगा, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं यहीं से प्रकट हो जाऊँगा और मैं इस दिन पूरा दिन यहाँ पर विराजमान रहा करूँगा जिस दिन इस पिंडी की स्थापना होगी। वो दिन है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार। जैसे बैसाखी शुक्रवार की या वीरवार की जो भी दिन आएगा उसके बाद जो दूसरा शनिवार होगा उस दिन यहाँ पे मेला भी लगता है। लोग आते हैं आसपास से, दूर से, पंजाब से, हिमाचल से, आसपास से सभी लोग आते हैं। तो मनोकामना जो भी होती है उनकी पूर्ण होती है और भीड़ भी होती है, भंडारे भी करते हैं, लोग प्रसाद बांटते हैं कि भोले शंकर किस रूप में हमारा प्रसाद ग्रहण करें ये नहीं कहा जा सकता, मगर आते जरूर उनका वचन है। और ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं आसपास, ये संत लोग जहाँ पे रहे वो जो तपस्या करते हैं, जब समा जाते हैं तो शिव रूप मान के उनकी समाधियाँ बनाई जाती हैं। जैसे वो समा जाते हैं तो उनको नीचे दबा के उनकी समाधि बनाई जाती है। जो जितने भी मंदिर हैं छोटे छोटे, ये संत लोगों की समाधियाँ, जो मेन जो पिंडी है वो यही है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। और इसके चारों तरफ जंगल है, जो जंगल की लकड़ियाँ शमशान घाट में काम आती है, या जहाँ पे कोई जाग भंडारा हवन हो तो जहाँ पे यूज की जाती है, और बाकी को ले जाता नहीं है। अगर कोई ले जाए तो कोई ना कोई नुकसान भी हो जाता है उसका, तो ये शमशान घाट के ही काम आती है। तो यही इस मंदिर का इतिहास है। लोग आते हैं दूर दूर से, जो भी जिसकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। और अब सावन का महीना चला हुआ, लोग आते हैं, सोमवार को भी आएंगे, भीड़ होती है। बिलपत्र, फूल, दूध, जो भी अपनी मनोकामना इच्छा से वो चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं और जो मांगते हैं भोले शंकर वो उनको देते हैं। तो महाराज को बताते हैं बुजुर्ग के, जब औरंगजेब हिंदुओं के धर्म को, मंदिरों को तोड़ता हुए जहाँ भी पहुँचे थे, जब उन्होंने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की तो जो पिंडी जो है नीचे चलेगी, इसीलिए जो गर्भगृह है जो नीचे है स्थान, पिंडी जो है नीचे है। और इसके जो इसको तोड़ने की जब कोशिश की तो अंदर से शहद की मक्खियाँ वगैरह ऐसे निकले
तो उनको बेहोश कर दिया और उन्होंने अंदर से जल के छिट्टे वगैरह जो भी बुजुर्ग थे पुजारी थे जहाँ उस वक्त के हिसाब से तो उन्हें छिट्टे दिए, तो वो यहाँ से फिर वापस चले गए। तो मंदिर इसीलिए जो अंदर नीचे है पिंडी और थोड़ी सी अंदर से वैसे ही वो लगती है कि जैसे कि किसी ने तोड़ने की कोशिश की। इसका स्वरूप जो ऐसा ही मैं यही पूछने वाला था आपसे। आना था, प्राचीन थी पिंडी। तो अब जो कुछ भक्त लोगों ने होशियारपुर से हैं, कोई बरन जी हैं और कुछ ऐसे भक्त हैं, को सेवा कर रहे हैं। तो एसडीएम साहब से बातचीत करके उनके सहयोग से ही ये जो सारा काम हो रहा, अंदर जो गर्भगृह थी पुराना था, टहलने वगैरह टूटी फूटी भी थी कुछ, तो वो उनको सारा कुछ चेंज किया। झूमर भी उन्होंने लगाया, भक्तजन जो आ रहे हैं सेवा करने के लिए। तो एसडीएम साहब से परमिशन लेके जैसा भी है, उनका भी सहयोग बहुत है। एसडीएम साहब का भी, वो खुद भी टाइम टू टाइम आके चेक भी करते हैं, कोई कमी पेशी रहेगी हो तो कुछ हो, तो आगे भी भक्त लोग जो सेवा करना चाहें वो कर सकते हैं। जो ऐसा भी होगा उनका सहयोग किया जाएगा।